क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो रात को बिस्तर पर तो समय से चले जाते हैं, लेकिन घंटों तक नींद का इंतजार करते रहते हैं? क्या आपकी आंखें बंद होती हैं, लेकिन दिमाग लगातार चलता रहता है? क्या रात में बार बार नींद खुल जाती है और सुबह उठने पर ऐसा लगता है जैसे आपने आराम ही नहीं किया? अगर हां, तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। सबसे पहले एक जरूरी बात समझ लीजिए, नींद न आने की समस्या के कई कारण हो सकते हैं और इसका कोई एक जड़ से इलाज नहीं होता। यदि आपको लंबे समय से नींद से जुड़ी परेशानी है, तो डॉक्टर या नींद विशेषज्ञ से सलाह लेना सबसे अच्छा कदम है। इस वीडियो में हम उन आदतों और कारणों के बारे में बात करेंगे जो आपकी नींद को प्रभावित कर सकते हैं और जिन पर ध्यान देकर कई लोग अपनी नींद की गुणवत्ता बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आज की तेज रफ्तार जिंदगी में नींद की समस्या बहुत आम होती जा रही है। लोग दिन भर काम करते हैं, तनाव झेलते हैं, मोबाइल और लैपटॉप पर घंटों बिताते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि बिस्तर पर जाते ही नींद आ जाएगी। लेकिन हमारा शरीर कोई स्विच नहीं है जिसे एक बटन दबाकर बंद किया जा सके। शरीर और दिमाग को आराम की स्थिति में आने के लिए समय और सही वातावरण की जरूरत होती है। दोस्तों, सबसे बड़ी वजहों में से एक है अनियमित दिनचर्या। अगर आप एक दिन रात 10 बजे सोते हैं, दूसरे दिन 1 बजे और तीसरे दिन 3 बजे, तो शरीर की प्राकृतिक घड़ी प्रभावित हो सकती है। इसलिए कोशिश कीजिए कि रोज लगभग एक ही समय पर सोएं और जागें। दोस्तों, दूसरी बड़ी वजह है सोने से ठीक पहले मोबाइल, टीवी या लैपटॉप का अत्यधिक उपयोग। कई लोग बिस्तर पर लेटने के बाद भी लंबे समय तक स्क्रीन देखते रहते हैं। इससे दिमाग सक्रिय बना रह सकता है और नींद आने में कठिनाई महसूस हो सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं तनाव की। बहुत से लोग रात को सोने की कोशिश करते समय पूरे दिन की समस्याओं के बारे में सोचते रहते हैं। किसी को नौकरी की चिंता होती है, किसी को पैसों की, किसी को पढ़ाई की और किसी को परिवार की। जब दिमाग लगातार सक्रिय रहता है तो आराम करना कठिन हो सकता है। इसलिए दिन में तनाव को संभालने के लिए समय निकालना भी जरूरी है। दोस्तों, कुछ लोग सोचते हैं कि अगर वे दिन भर बहुत थके होंगे तो उन्हें अपने आप अच्छी नींद आ जाएगी, लेकिन कई बार अत्यधिक तनाव और मानसिक थकान भी नींद को प्रभावित कर सकती है। इसलिए केवल थक जाना ही अच्छी नींद की गारंटी नहीं है। दोस्तों, अब बात करते हैं भोजन की। बहुत भारी भोजन, बहुत देर रात खाना या सोने से ठीक पहले अत्यधिक कैफीन वाले पेय पदार्थ लेना कुछ लोगों की नींद को प्रभावित कर सकता है। इसलिए रात के समय हल्का और संतुलित भोजन करना कई लोगों के लिए मददगार हो सकता है। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात है शारीरिक गतिविधि। जो लोग दिन भर बिल्कुल भी सक्रिय नहीं रहते, उन्हें कई बार रात में आराम महसूस करने में कठिनाई हो सकती है। नियमित शारीरिक गतिविधि समग्र स्वास्थ्य के लिए लाभदायक मानी जाती है। दोस्तों, अब एक आम गलती की बात करते हैं। बहुत से लोग बिस्तर पर लेटकर यह सोचने लगते हैं कि उन्हें जल्दी सोना है, जल्दी सोना है, जल्दी सोना है। लेकिन जितना ज्यादा वे नींद के बारे में चिंता करते हैं, उतना ही अधिक तनाव महसूस कर सकते हैं। इसलिए कई विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि सोने के समय आरामदायक और शांत माहौल बनाया जाए। दोस्तों, अपने कमरे को आरामदायक रखिए, तेज रोशनी कम कीजिए और सोने से पहले ऐसी गतिविधियां चुनिए जो आपको शांत महसूस कराएं। दोस्तों, अब बात करते हैं धैर्य की। यदि आपकी नींद कुछ दिनों से खराब है, तो इसका मतलब यह नहीं कि सब कुछ हमेशा ऐसा ही रहेगा। कई बार जीवन शैली में छोटे छोटे बदलाव भी समय के साथ सकारात्मक असर दिखा सकते हैं। दोस्तों, याद रखिए कि अच्छी नींद किसी विलासिता की चीज नहीं, बल्कि अच्छे स्वास्थ्य की बुनियादी जरूरत है। जब नींद अच्छी होती है तो व्यक्ति अधिक ऊर्जावान महसूस कर सकता है, उसका ध्यान बेहतर हो सकता है और वह दिन भर अधिक सक्रिय रह सकता है। दोस्तों, अगर आपको लगातार कई हफ्तों या महीनों से नींद की समस्या है, तो इसे नजरअंदाज मत कीजिए। किसी योग्य स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह लेना सबसे सही कदम हो सकता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो का सबसे बड़ा संदेश यही है कि अच्छी नींद किसी एक जादुई नुस्खे से नहीं आती। यह कई अच्छी आदतों का परिणाम होती है। नियमित दिनचर्या, संतुलित भोजन, सीमित स्क्रीन समय, तनाव प्रबंधन और पर्याप्त शारीरिक गतिविधि। दोस्तों,
अब आगे बात करते हैं उन छोटी छोटी आदतों की जिन पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, लेकिन यही आदतें कई बार हमारी नींद की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती हैं। सबसे पहले अपने सोने के वातावरण पर ध्यान दीजिए। अगर कमरे में बहुत ज्यादा शोर है, बहुत तेज रोशनी है या बार बार व्यवधान आता है तो आरामदायक नींद लेना कठिन हो सकता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि सोने का स्थान शांत, साफ और आरामदायक हो। दोस्तों, कई लोग बिस्तर पर जाने के बाद भी काम से जुड़ी बातें सोचते रहते हैं या अगले दिन की चिंता करते रहते हैं। इससे दिमाग को आराम करने का मौका नहीं मिलता। इसीलिए सोने से पहले कुछ समय ऐसा निकालिए जिसमें आप अपने मन को शांत कर सकें। दोस्तों, अब बात करते हैं शाम की आदतों की। दिन भर की भागदौड़ के बाद हमारा शरीर और दिमाग धीरे धीरे आराम की अवस्था में आना चाहते हैं, लेकिन अगर हम देर रात तक बहुत ज्यादा उत्तेजक गतिविधियों में लगे रहते हैं तो नींद आने में देर लग सकती है। इसलिए सोने से पहले का समय थोड़ा शांत और आरामदायक बनाने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात है कि अगर किसी रात आपको तुरंत नींद नहीं आती तो घबराइए मत। बहुत से लोग जैसे ही देखते हैं कि उन्हें नींद नहीं आ रही, वे तनाव में आ जाते हैं। फिर वे बार बार घड़ी देखते हैं और सोचते हैं कि अब तो बहुत देर हो गई। यही चिंता कई बार नींद को और दूर कर सकती है। दोस्तों, याद रखिए कि कभी कभी एक दो रात खराब नींद आना सामान्य हो सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपनी आदतों को बेहतर बनाने पर ध्यान दें। दोस्तों, अब बात करते हैं दिन भर की गतिविधियों की। अगर आपका पूरा दिन केवल बैठकर बीतता है और शरीर को पर्याप्त गतिविधि नहीं मिलती तो इसका प्रभाव आपकी रात की नींद पर भी पड़ सकता है। इसलिए अपने दिन में कुछ न कुछ शारीरिक गतिविधि शामिल करने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, यह जरूरी नहीं कि आप कठिन व्यायाम ही करें। नियमित रूप से चलना फिरना भी कई लोगों के लिए अच्छी आदत हो सकती है। दोस्तों, एक और कारण जो अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है वह है अनियमित छुट्टियां। बहुत से लोग सप्ताह के दिनों में एक समय पर सोते हैं और छुट्टी के दिन बहुत देर तक जागते और सोते हैं। इससे शरीर की प्राकृतिक लय प्रभावित हो सकती है। इसलिए जहां तक संभव हो अपनी दिनचर्या को नियमित रखने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, अब बात करते हैं मानसिक शांति की। अगर मन लगातार चिंताओं से भरा हुआ है तो शरीर को आराम करना मुश्किल हो सकता है। इसलिए अपने दिन में कुछ समय केवल अपने लिए निकालिए, चाहे वह किताब पढ़ना हो, हल्का संगीत सुनना हो, परिवार के साथ समय बिताना हो या कोई अन्य सकारात्मक गतिविधि। दोस्तों, मानसिक शांति भी अच्छी नींद का महत्वपूर्ण हिस्सा है। दोस्तों, कई लोग यह उम्मीद करते हैं कि कोई एक घरेलू नुस्खा या एक ही उपाय उनकी सारी नींद की समस्याओं को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। लेकिन वास्तविकता यह है कि अच्छी नींद अक्सर कई अच्छी आदतों का संयुक्त परिणाम होती है। नियमित समय पर सोना, पर्याप्त आराम लेना, संतुलित जीवन शैली अपनाना और तनाव को संभालना, ये सभी बातें मिलकर नींद की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती हैं। दोस्तों, अगर आप अपनी नींद को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आज से ही छोटे छोटे बदलाव शुरू कीजिए। हर रात एक ही समय पर सोने की कोशिश कीजिए। सोने से पहले स्क्रीन का उपयोग कम कीजिए। अपने कमरे को आरामदायक बनाइए और अपने शरीर की जरूरतों का सम्मान कीजिए। दोस्तों, याद रखिए कि अच्छी नींद कोई विलासिता नहीं बल्कि अच्छे स्वास्थ्य की बुनियादी आवश्यकता है। जब नींद बेहतर होती है तो व्यक्ति अधिक ऊर्जावान, अधिक केंद्रित और अधिक सकारात्मक महसूस कर सकता है। दोस्तों, आज की इस चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि नींद की समस्या को नजरअंदाज मत कीजिए। अपने शरीर के संकेतों को समझिए और अपनी आदतों पर ध्यान दीजिए। अगर समस्या लंबे समय तक बनी रहती है तो विशेषज्ञ से सलाह लेना सबसे सही कदम हो सकता है। दोस्तों, अब आगे बात करते हैं कि अच्छी नींद केवल रात की कुछ घंटों की प्रक्रिया नहीं है बल्कि यह पूरे दिन की आदतों का परिणाम होती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि नींद की समस्या केवल रात में शुरू होती है, लेकिन सच्चाई यह है कि इसकी शुरुआत सुबह से ही हो जाती है। आप दिन भर क्या करते हैं, क्या खाते हैं, कितना तनाव लेते हैं और अपने शरीर को कितना आराम देते हैं, ये सभी बातें रात की नींद को प्रभावित कर सकती हैं। दोस्तों, अगर आपका पूरा दिन भागदौड़, चिंता और अनियमितता में बीतता है तो रात को दिमाग का तुरंत शांत हो जाना आसान नहीं होता। इसलिए अच्छी नींद के लिए पूरे दिन की जीवन शैली पर ध्यान देना जरूरी है। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि कई लोग अपनी नींद को प्राथमिकता ही नहीं देते।
वे काम, मोबाइल, मनोरंजन और अन्य गतिविधियों के लिए समय निकाल लेते हैं, लेकिन आराम के लिए समय नहीं निकालते। धीरे धीरे यह आदत शरीर पर असर डाल सकती है। दोस्तों, याद रखिए कि नींद समय की बर्बादी नहीं है। यह वह समय है जब शरीर और दिमाग आराम करते हैं और अगले दिन के लिए खुद को तैयार करते हैं। दोस्तों, अब जरा सोचिए कि जब आपका मोबाइल फोन लगातार इस्तेमाल होता है तो उसे भी चार्ज करने की जरूरत पड़ती है। उसी तरह हमारा शरीर भी लगातार काम करने के बाद आराम चाहता है। अगर हम उसे पर्याप्त आराम नहीं देंगे तो वह पहले जैसी ऊर्जा के साथ काम नहीं कर पाएगा। दोस्तों, इसलिए अपने आराम को भी उतनी ही गंभीरता से लीजिए जितनी अपने काम को लेते हैं। दोस्तों, कई लोग रात को बिस्तर पर लेटकर पिछले कई सालों की चिंताओं के बारे में सोचने लगते हैं। वे उन बातों के बारे में परेशान होते हैं जिन्हें वे उस समय बदल भी नहीं सकते। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो एक छोटी सी आदत अपनाने की कोशिश कीजिए। सोने से पहले अपने अगले दिन के जरूरी काम लिख लीजिए और फिर खुद को यह याद दिलाइए कि बाकी चीजों के बारे में कल सोचा जाएगा। दोस्तों, कई लोगों को इससे मानसिक रूप से हल्का महसूस करने में मदद मिल सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं धैर्य की। अगर आपकी नींद की आदतें लंबे समय से खराब हैं तो उन्हें सुधारने में भी समय लग सकता है। इसलिए 1-2 दिन में बड़े बदलाव की उम्मीद न करें। अपने प्रयास जारी रखिए और अपनी प्रगति पर ध्यान दीजिए। दोस्तों, स्वास्थ्य के क्षेत्र में निरंतरता हमेशा सबसे महत्वपूर्ण होती है। दोस्तों, एक और जरूरी बात यह है कि अगर आपको लंबे समय से गंभीर नींद की समस्या है तो केवल इंटरनेट की जानकारी पर निर्भर न रहें। किसी योग्य स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह लेना सबसे सही कदम हो सकता है। सही कारण को समझना हमेशा बेहतर होता है। दोस्तों, अब इस पूरी चर्चा को एक सरल संदेश में समझते हैं। अच्छी नींद किसी जादुई नुस्खे, किसी एक ड्रिंक या किसी एक उपाय का परिणाम नहीं होती। यह कई अच्छी आदतों का संयुक्त परिणाम होती है। समय पर सोना, नियमित दिनचर्या रखना, तनाव को नियंत्रित करना, पर्याप्त शारीरिक गतिविधि करना और अपने शरीर की जरूरतों का सम्मान करना, ये सभी बातें मिलकर बेहतर नींद की दिशा में मदद कर सकती हैं। दोस्तों, अगर आप आज से ही अपनी आदतों में छोटे छोटे सकारात्मक बदलाव शुरू कर दें तो समय के साथ आप खुद अपने अंदर फर्क महसूस कर सकते हैं। धन्यवाद।